गणपति बाप्पा मोरया। स्वागत है आप सभी दर्शकों का क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल unronline.com के आज के इस एपिसोड में। हम आपको बता दें कि ये हमारी स्पेशल सीरीज है आप दर्शकों तक उल्लासनगर शहर के गणपति दर्शन करवाने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हमारा शहर उल्लासनगर जाना जाता है हर त्योहार पर। हर त्योहार में यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं त्योहार मनाने के लिए। उसी तरह से गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है उल्लासनगर शहर में। उल्लासनगर शहर में बड़े बड़े मंडल हैं जैसे कि MM ग्रुप, 7 स्टार ग्रुप, UFC ग्रुप। आइए आपको एक दौरा कराते हैं उल्लासनगर के इन बड़े बड़े मंडलों तक ले चलते हैं, देखते हैं कौन सा सेट लगाया है इन्होंने, इस साल कौन सी थीम है इन मंडलों की। लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देवों का देवता, माझा देवा देवों का देवता, पैर रुकने ना सर ये झुकने ना देगा। मोरया रे मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। शंभू सुताय, शंभू सुताय, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। ध्रुवास ग्रुप की तरफ से गणेश उत्सव की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ध्रुवास ग्रुप का ये 5वां साल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार हम लोगों ने मोटू पतलू थीम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे बच्चों के लिए बनाई है। पहले साल हम लोगों ने जुरासिक पार्क बनाया था, वो भी हमारे बच्चों के लिए ही था। इससे पहले साल हम लोगों ने वैष्णो देवी दर्शन और उसके साथ बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन रखा था। हमारे ध्रुवास ग्रुप नियर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने आता है और हमारा दर्शन 6 बजे से रात को 2 बजे तक होता है। हमारे यहाँ 2 दिन में पहली बार देखा गया उल्लासनगर में हजारों से ज़्यादा तादाद हुई है। हम सभी शहरवासियों से विनती करते हैं आप भी अपने बच्चों के साथ आके कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और मनोरंजन ले। सभी भक्तों को गणपति का लाख लाख बधाई BFC ग्रुप की तरफ से। हमारा जो ये मंडल है 50 वर्षों से ये मूर्ति यहाँ पे रखते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग पहले रखते थे, अभी हम लोग रखते हैं, उनकी पीढ़ियों को चलाते आ रहे हैं। पहले छोटी रखते थे, अभी हम लोग बड़ी करते गए हैं और ये 50 ईयर्स से रखते रहे यहाँ पे एक ही जगह। कहाँ पर आपका ये हमारा 245 बैरक नंबर नियर झूलेलाल मंदिर। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हर साल की तरह इस साल भी देवास ग्रुप ने गणपति अपने पंडाल में विराजमान की है। हम लोग अलग अलग कार्य करते रहते हैं, जैसे हर एक फंक्शन पे एक नया कॉन्सेप्ट रहता है। इस साल हमने देवास ग्रुप की तरफ से एक आधार कार्ड कैंप का आयोजित किया गया है। जैसे आधार कार्ड कैंप सुबह को लगती है, हमने ऐसे शाम को रखी है, जैसे भाई लेडीज़ भाई जो भी है सब जने फ्री होके आधार कार्ड कैंप का लाभ उठा सकें। ऐसे बच्चे जो है जो स्कूल में जाते हैं ऐसे शाम को फ्री होके आधार कार्ड कैंप रख सकते हैं। इसके लिए हमने एक सिम कार्ड का भी, एयरटेल का सिम कार्ड भी हमने फ्री रखा हुआ है सबको। जैसे उसमें टॉक टाइम भी मिलेगा, सब उसमें फ्री रिचार्ज भी मिलेगा। देवास ग्रुप ऐसे ही अलग अलग कार्य करता रहता है और ऐसे और आगे भी अलग अलग कार्य करता रहेगा। इस साल भी देवास ग्रुप की तरफ से हमने यहाँ पे गणपति जी का आगमन किया है और जैसे हमारा ग्रुप अलग अलग अच्छे कार्य करते रहते हैं, इस साल भी हमने फ्री आधार कार्ड कैंप रखी हुई है। फ्री एयरटेल कंपनी की तरफ से सिम कार्ड जो है वो भी 35 रुपीज़ टॉक टाइम के साथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ऐसे ही गणपति जी का आशीर्वाद हमारे ग्रुप के ऊपर करता रहे, जैसे हम शहरवासियों को
अच्छी से अच्छी सुविधाएं और अच्छी से अच्छी सेवा हम कर सकें। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार unronline.com पर। जैसे कि हम लोग ने आपको बताया, हम UNR ऑनलाइन के माध्यम से आपको उल्लासनगर के गणेश उत्सव किस तरह मनाया जा रहा है ये दिखाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, उल्लासनगर 2 स्थित अमन टॉकीज परिसर में अविघ्न ग्रुप जो है, हम उनके पास खड़े हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं अविघ्न ग्रुप ने क्या इस साल नया किया है। जैसे कि हम लोग ने आपको दिखाया, अविघ्न ग्रुप जो है उन्होंने किस तरह बेहतरीन थीम ये बार बनाया है, कितनी मेहनत लगी होगी। इसलिए अगर आप नहीं भी आ सके तो आप उल्लासनगर एप्लीकेशन के थ्रू unronline.com के थ्रू कभी भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ, इतना बेहतरीन गणपति जी की स्थापना की है, इतना ब्यूटीफुल मुकुट बनाया है, साथ में उन्हें ओढ़ा है। आप देख सकते हैं उनके ज्वेलरी भी कितनी अच्छी लग रही है। हे गणराया वारसा हा शक्तीचा लागला म्हणा, नाद खुळा भक्तीचा नाम घोषा भाळा भिडला। मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 वरदविनायक मोरया 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 बाप्पा बाप्पा मोरया। UNR ऑनलाइन की तरफ से हम लोग ने आपको उल्लासनगर के सभी मंडलों के दर्शन करवा दे। इस समय मैं खड़ी हूँ अविघ्न ग्रुप के साथ। मैं उनसे बात करने से पहले मैं उनकी एनर्जी ज़रूर देखना चाहूँगी। गणपति बप्पा। अरे वाह। अभी हम बात करना चाहेंगे ग्रुप्स मेंबर के साथ और उनसे लेके अधिक जानकारी। आप लोग कितने सालों से गणपति रख रहे हैं? हम लोग कम से कम ये 8 से 10 साल हो गए हम लोग गणपति रखते आ रहे हैं यहाँ पे। और ये बार का जो गणपति का थीम है वो आप लोगों ने क्या सोच के रखा है? हम लोग हर साल अलग अलग थीम यूज़ करते हैं। अभी कभी ये जो नरसिंह अवतार है, 10 अवतार है, इसके पहले हमने अलग थीम रखा था। तो हर साल हम लोग नए नए क्रिएटिव थीम्स रखते हैं और हर साल उसमें चेंजेस करते रहते हैं जो लोगों को पसंद आए और अच्छा लगे, सुहाना लगे। और उल्लासनगर में नाम हो कि हाँ, यहाँ पे भी अविघ्न ग्रुप गणपति रखते हैं। ये बार गणेश उत्सव के चलते आपको क्या लगता है, पिछले बार का गणेश उत्सव और ये गणेश उत्सव में क्या फ़र्क हुआ है? पिछले बार का गणेश उत्सव और इस गणेश उत्सव में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अभी लोग धीरे धीरे ये त्यौहार से दूर होते जा रहे हैं और इसको कमर्शियलाइजेशन हो गया है ये त्यौहार का, और जो एक श्रद्धा है वो लोगों में कम होती जा रही है। हम लोगों से अपील करेंगे कि कमर्शियलाइजेशन के अलावा इसमें आदमी श्रद्धा देवे, अपना तन मन से सहयोग दें, और जो सेवा भावना है वो बहुत कम दिखाई दे रही है आजकल लोगों में। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग सेवा भावना से इस त्यौहार का लुत्फ़ उठाएं। और जो कुछ मंडलों में कुछ दूसरी चीज़ें भी चलती हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छी नहीं लगती, वो सब नहीं करें, क्योंकि ये बप्पा का है तो इसमें अपना भक्ति भाव और अपनी सेवा पूरे तरीके से दें। ये बार के गणेश उत्सव 2016 की गणेश उत्सव की बात तो हो गई, लेकिन अगले साल जो गणेश उत्सव आएगा उसमें आप किन बातों का ध्यान रखोगे? सबसे पहला तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हमारे गणेश उत्सव या कोई भी पंडाल या उससे एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इको फ्रेंडली गणपति होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो गणपति हमने इको फ्रेंडली रखे हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होवे। हमने प्योर मिट्टी की मूर्ति रखी है, जो हम लोग विसर्जन करने के बाद उसकी मिट्टी को गार्डन में डालेंगे और उस पर वृक्षारोपण करेंगे। अविघ्न ग्रुप उल्लासनगर शहर में ऐसे काफ़ी सारे मंडल हैं। जहाँ तक हमें जानते हैं 1000 से 1500 गणेश मंडल होंगे, लेकिन उसमें से काफ़ी कम गणेश मंडल होंगे जो इको फ्रेंडली गणपतियाँ रख रहे हैं। हम इनसे बारे में बात करना चाहेंगे आकाश चक्रवर्ती जी से। मैम, आप जैसा देख रहे हैं हमने मिट्टी की मूर्ति रखी है। ये टोटली इको फ्रेंडली मूर्ति है, जिसका विसर्जन भी हम यहीं पे बाहर आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के करेंगे, और जो उसमें मिट्टी और पानी वगैरह है वो गार्डन्स में हम लोग उसका ट्रीज़ वगैरह उगाएंगे। unronline.com की टीम पहुंच गई है उल्लासनगर गोल मैदान स्थित 7 स्टार ग्रुप्स के पास,
जहां पे हर साल 7 स्टार ग्रुप अपना बेहतरीन एफर्ट्स दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग लाइन में खड़े हैं, जहां पे रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी लोग यहां पे दर्शन लेने आते हैं, क्योंकि 7 स्टार ग्रुप्स के एफर्ट ही ऐसे हैं। कुछ हम आपको 7 स्टार ग्रुप का दृश्य दिखाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उनसे भी कि ये साल उन्होंने क्या न्यू थीम रखा है। 7 स्टार ग्रुप के पास कितनी भीड़ रहती है, जैसे मैंने आपको बताया रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी दूर दूर से लोग यहाँ पे दृश्य देखने आते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए खास आई हूँ 7 स्टार मंडल के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि 2016 में 7 स्टार ग्रुप ने क्या न्यू थीम बनाया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं 7 स्टार ग्रुप ने ये बार बेहतरीन अपना एफर्ट्स दिखा के वृंदावन जी का टेम्पल बनाया है। आप सोच सकते हैं इसको देखने के बाद कि कितने महीनों से इन्होंने इतनी मेहनत की होगी। अगर वृंदावन की मंदिर की बात करें तो वहाँ पे एक प्रथा है कि जो पर्दा है वो 15 से 20 मिनट में खुलता और बंद होता जाएगा, लेकिन 7 स्टार ग्रुप ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। आपको पूरी प्रथा के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कृष्ण भगवान की हम आपको मूर्ति भी दिखाएंगे और देखेंगे कि कितने बेहतरीन तरह से यहाँ पे स्थापित की गई है। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद। वृंदावन से डायरेक्ट यहाँ पे कृष्ण भगवान को और गणपति जी को यहाँ पे प्रवेश किया है, जहाँ पे फुल स्टोरी के साथ आपको दृश्य भी दिखाया जाएगा और स्टोरी भी समझाई जाएगी। गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हमारे श्री राम भगवान ने जो राम सेतु ब्रिज बनाया था माता सीता को छुड़ाने के लिए, वो ब्रिज में जो पत्थर जो डाले जिसको फ्लोटिंग पत्थर बोलते थे, आज उनमें से एक पत्थर यहाँ हमारे सैटेलाइट ग्रुप में यहाँ पड़ा है। जिनको भी दर्शन लेना हो सैटेलाइट ग्रुप में एक बार आके दर्शन ज़रूर लें। जय श्री राम। जैसे कि हर साल की तरह सैटेलाइट ग्रुप हर साल इको फ्रेंडली गणपति रखता है, हर साल कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये साल हम लोग एक नया अद्भुत कॉन्सेप्ट लेके आए। वो अद्भुत कॉन्सेप्ट ये है, हमारे शहरवासी हमारे देशवासी बहुत परेशान है, वो इधर आके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम लोग लेके आए हैं सेतु बंद रामेश्वर में से जो ब्रिज राम भगवान ने बनवाई थी अपनी वानर सेना के थ्रू, उस ब्रिज का एक हिस्सा एक पत्थर लेके आए जो पानी में इधर भी तैरेगा। आइए और आके अपनी मनोकामना पूरी कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए म्यूनसिपालिटी के सामने सैटेलाइट ग्रुप। जय श्री राम। उल्लासनगर में पहली बार सैटेलाइट ग्रुप ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो वानर सेना ने सीता मैया को छुड़ाने के लिए फ्लोटिंग ब्रिज बनाई थी, वो फ्लोटिंग जो पत्थर फेंके थे वहाँ पे, उस पत्थर में से एक पत्थर हम लोग ने यहाँ पे सैटेलाइट ग्रुप में दर्शन के लिए रखा हुआ है। आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और 24 आवर्स ओपन है। और राम सेतु की जो ब्रिज में से एक पत्थर हम लोग ने यहाँ पे दर्शन के लिए रखा हुआ है। आप कभी भी आके यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, अपनी मनोकामना कभी भी पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूएमसी के सामने सैटेलाइट ग्रुप के यहाँ पे मंडप में आके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। मुझे ये आपको सभी शहरवासियों को बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि 2006 से हम जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हर साल उल्लासनगर में लाए हैं, इस वक्त भी हमने, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पे रखा है। उसी तरीके से हम ग्रुप वासियों को ऐसे विषय आया कि हम जो हमारा खोई हुई अस्तित्व है, जो श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में एकमात्र सतयुग के टाइम पे ब्रिज बना हुआ था, उसका एक हिस्सा जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उसका पवित्र पत्थर एक हिस्सा वो हमने आज यहाँ पे उल्लासनगर में लाया हुआ है। आप सभी शहरवासियों को मेरी विनती है और कि सब आके यहाँ आइए, एक पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का और ढेरों की संख्या में यहाँ के आके इसका दर्शन कीजिए। इस वक्त हम खड़े हैं यूएफसी ग्रुप के साथ और आप देख सकते हैं लाखों हज़ारों की भीड़ यहाँ पे हमेशा दर्शन करने आती है। रात के समय भी यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल बाग के राजा जिनकी फीट है 18 से 19 फीट तक हम लोग ने यूएफसी ग्रुप ने यहाँ पे गणपति जी की स्थापना की है।
मैं यूएनआर के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप कहाँ पे भी गणेश जी की दर्शन लेने जाओ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वीआईपी एंट्री जाना हो या फिर आप शॉर्टकट लेके जाओ या पहचान से जाओ। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप जितना वेट करके जाओगे, जितना वेट करके कहाँ पे भी दर्शन लेने जाओगे, उसका जो रिजल्ट है वो आपको कुछ और ही मिलेगा। और जब आप गणपति देखने जाओगे इतना टाइम आप लाइन में रुकने के बाद, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी वजह से लाल बाग के महाराज का दर्शन नहीं ले पाओगे तो आप उल्लासनगर 4 स्थित सतराम दास परिसर में यूएफसी ग्रुप जो है वो उन्होंने 2016 में लाल बाग के राजा जो है वो खुद ही उल्लासनगर में उनकी स्थापना की है। हमारे साथ यूएफसी ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और लेंगे अधिक जानकारी। आप लोग कितने साल से ये ग्रुप आपका है और आप कितने साल से गणपति रख रहे हो? हम 94 से रखते हैं, अभी ये 23rd ईयर्स हो गए हमें। ये बार आप जैसे कि हम सुनने में आया कि आप लोग हर बार अलग अलग थीम रखते हो गणेश उत्सव में, तो ये बार आप लोगों ने क्या थीम रखा है? ये बात हम लोग ने लव बर्ड का थीम रखा हुआ है, जैसे बच्चों को जैसे अच्छा लगता है लव बर्ड्स वगैरह। ये आप बैंकॉक के माउस देख सकते हैं, ये जो खेलते हैं जब भी तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बहुत आकर्षित होते हैं उसको देख के। और बाहर हम लोग ने लव बर्ड के जैसा पिंजरा का बनाया हुआ है जिससे एंट्री है आने का। और एक हमने जो हांगकांग का टावर बनाया हुआ है जिसकी हाइट 69 फीट है, वो कलकत्ता से बनाया हुआ है हम लोगों ने। ये जो गणेश उत्सव है ये एक एकता का प्रतीक है, जो हमें पहले इस स्टार्टिंग हुआ जिस बात के लिए, पर यहाँ पे उसका महत्व चेंज होते जा रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए, आपस में मिलजुल के ये करना चाहिए, ना ये कोई कंपटीशन का नहीं है, ये एक मिलजुल के रखने का है त्यौहार, जो सब जन एक साथ में मिल के रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, हम लोग ने अभी बात किया है यूएफसी के ग्रुप मेंबर दिलीप जी से और उन्होंने सभी मंडलों को काफ़ी एक अच्छा संदेश दिया है। मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप उल्लासनगर में रहते हो तो यूएफसी ग्रुप जो कि है 4 नंबर सभी सेक्शन में, आप ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए, जो कि एक ऐसा यहाँ पे ये यूएफसी ग्रुप है जो ना कि सिर्फ गणेश जी का उन्होंने स्थापना किया है, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें, फोटो बूथ और कई सारे चीज़ें रखे, इवन लकी ड्रॉ भी। और अगर आपको लकी ड्रॉ करना है तो यूएफसी ग्रुप में आ जाइए। इसके बाद मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि उन्होंने लव बर्ड थीम्स और बर्ड थीम्स जो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा आपने दृश्य उल्लासनगर के कोई भी गणेश मंडलों में नहीं देखा होगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह उल्लासनगर शहर के अलग अलग पंडालों में, मंडपों में अलग अलग थीम से गणपति बाप्पा को विराजमान किया गया है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने टीवी पर तो देख लिया, लेकिन साथ साथ आप अगर जा सके तो सामने देखकर ज़रूर आएँ और दर्शन करें गणपति बाप्पा का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणपति बाप्पा के 5वां दिन समाप्त हो चुका है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग अपनी आंखों को नम करके गणपति बाप्पा को अलविदा कह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अगले साल का, बस यही कहकर की गणपती बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपतीचं 5व्या दिवसाचं विसर्जन होतं। याच्या अगोदर 1.5 दिवसाचं विसर्जनसुद्धा आम्ही इको फ्रेंडली केलेलं आहे आणि 5व्या दिवसाचं विसर्जनसुद्धा इको फ्रेंडली करायचं आहे। जे जल पर्यावरण होतं आहे त्याचं प्रदूषण कुठेतरी थांबवण्यासाठी आणि आम्ही इको फ्रेंडली गणपती घरी विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या माध्यमातून आज आम्ही शाडूची गणपतीची मूर्ती ठेवून घरी एका स्टीलच्या टाकीमध्ये स्वच्छ पाणी त्याला पूर्ण म्हणजे शुद्ध अगदी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जे विसर्जन घरी करू शकतो ते घाटावर जाऊन करू शकत नाही, म्हणून त्यामुळे आम्ही आज हा गणपती आमच्या घरी विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला। आणि त्या गणपतीपासून जी माती निघणार आहे ती माती आम्ही एका कुंडीमध्ये टाकून त्यामध्ये एक झाड लावणार आहोत, जेणेकरून गणपती बाप्पा वर्षभर आमच्याबरोबर असतील आणि आम्हाला आशीर्वाद देत राहतील। हा संदेश आम्हाला समाजाला द्यायचा होता आणि त्या माध्यमातून हे आम्ही घरी गणपती विसर्जन केलेलं आहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे।
गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल की इस पेशकश के द्वारा आप दर्शक अपने घर पर ही बैठे उल्लासनगर के मंडलों के दर्शन कर लेते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक उल्लासनगर की सारी गतिविधियां, सारे इवेंट्स पहुंचा सकें, ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने टीवी पर देख सकें। अगर आपके पास अपने घर पर भी आपने गणपति बाप्पा को विराजमान किया है, या आपके मंडल में आपने गणपति बाप्पा को विराजमान किया है, या है आपके पास कोई स्पेशल थीम, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हम भेजेंगे आपके पास कैमरामैन और आपकी गणपति का स्पेशल कवरेज किया जाएगा, जो इसी टीवी सीरीज़ में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बस आपसे विदा लेना चाहेंगे, बस इसी संदेश के साथ कि गणपति बाप्पा मोरया हमारे सारे दर्शकों को खुशियाँ देते जा। धन्यवाद।